हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम जानेंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? चलिए, तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि यूजीसी कब स्टैब्लिश की गई थी। एग्जिस्टेंस में आई थी ये 28 दिसंबर 1953 को। कब ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? तो नवंबर 1956 को यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956, जिसे कि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के नाम से भी जानते हैं। हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में है और इसकी बहुत सारी रीजनल ऑफिसेज भी हैं, हम बाद में से डिस्कस करेंगे। चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर डीपी सिंह फ्रॉम 1 जनवरी 2018। मोटो लाइन क्या है? तो इसकी मोटो लाइन है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। टैगलाइन क्या है? क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। चलिए अब देखते हैं इसकी जो हिस्ट्री है, क्या है बैकग्राउंड हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस की। इंडिया में एजुकेशन रिलेटेड नेशनल सिस्टम को फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट करने की कोशिश कब की गई थी? 1944 में इसे फॉर्मुलेट करने की कोशिश की गई थी, अटेम्प्ट की गई थी, जो किस पर बेस्ड था? कैब के रिपोर्ट पे बेस्ड था। कैब यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के रिपोर्ट पे ये बेस्ड था। और ये रिपोर्ट क्यों बनाई गई थी? ये रिपोर्ट पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी, जो कि पॉपुलरली सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। तो उस टाइम पे क्या था? इंडिया को एक ऐसे कमीशन की नीड थी जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी उस टाइम की नीड थी एजुकेशन रिलेटेड, उसे फुलफ़िल कर सके। इसीलिए उसे रिकमेंडेशन मिली थी यूजीसी को फॉर्म किया जाए। और 1945 में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को नहीं बल्कि ग्रांट कमेटी को फॉर्म किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। और इसकी सुपरविज़न वो सुपरविज़न उस टाइम पे करती थी। उस टाइम पे सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की वर्किंग को ये देखती थी। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन थी? अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की वर्किंग को ये देखती थी। उस टाइम पे यूजीसी में सिर्फ 4 मेंबर्स हुआ करते थे और धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप को इंक्रीज़ किया गया। और 1947 में ये डिसाइड किया गया कि ये कमेटी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी दूसरी जितनी भी उस टाइम की यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी वर्किंग को भी ये सुपरवाइज करेगी। और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को सेटअप किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनका क्या कहना था कि ये रिपोर्ट जो है ये इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे बेस्ड है और ये रिपोर्ट सजेस्ट क्या करेगी कि जो भी उस टाइम पे डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट की नीड है और साथ ही फ्यूचर जो नीड है कंट्री की उसे ये फुलफ़िल करने की कोशिश करेगी। और वहीं से रिकमेंडेशन मिली थी यूजीसी को, यानी कि उस टाइम पे क्या थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को रिकन्स्टिट्यूट किया जाए और इसे यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मॉडल पे बनाया जाए और इसमें फुल टाइम मेंबरशिप हो, दूसरे मेंबर्स भी उस टाइम पे अपॉइंट किए जाए। ये सारी बातें उन्हीं की रिकमेंडेशन थी, इसी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने यही कहा था। तो अगस्त 1949 में डिसाइड किया गया कि एग्जिस्टिंग जो यूजीसी थी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी इसे हटाकर अब इसके जगह पे रिकन्स्टिट्यूट कर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाई जाए जो कि यूके के मॉडल पर बेस्ड थी। और 1952 में ये डिसाइड किया गया कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यूजीसी अब यूनिवर्सिटीज़ की हायर लर्निंग से जुड़े इंस्टीट्यूट को ग्रांट भी प्रोवाइड करेगी। और 28 दिसंबर 1953 मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद जो कि उस टाइम पे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया किसको, यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। कमेटी अब क्या हो चुकी थी, कमीशन बन चुकी थी, इसे इनॉग्रेट किया गया। और नवंबर 1956 को यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर इंडियन पार्लियामेंट ने स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर कर दिया था। किसके अंडर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 के अंडर इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। और इसका काम क्या था, पूरी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ की स्टैंडर्ड को कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना और इसे मेंटेन करना। तो ये थी पूरी हिस्ट्री यूजीसी रिलेटेड। चलिए अब हम देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और फंक्शंस क्या क्या हैं यूजीसी की। ऑब्जेक्टिव्स, तो दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, फंड प्रोवाइड करना हायर इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, साथ में हायर एजुकेशन से जुड़े रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी किसका काम है, ये यूजीसी देखती है। चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गई दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब चलिए इसके फंक्शंस को जानते हैं क्या क्या है। तो यूनिवर्सिटीज़ की जो एजुकेशन है इसे प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, ये किसका काम है, यूजीसी का। यूनिवर्सिटीज़ की टीचिंग स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करना, मेंटेन करना, साथ में यूनिवर्सिटीज़ की एग्जामिनेशन और रिसर्च, इन दोनों के स्टैंडर्ड्स को भी यूजीसी ही मेंटेन करती है। एजुकेशन से जुड़े रिलेटेड मिनिमम जो स्टैंडर्ड होती है क्या होनी चाहिए, इसकी फ्रेमिंग कौन करता है, ये भी यूजीसी का काम है, इसे फ्रेम करना। और कौन कौन से वर्क है, एजुकेशन से जुड़े मिनिमम स्टैंडर्ड इसकी फ्रेमिंग करती है, फंड प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ग्रांट प्रोवाइड करती है। यूजीसी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम करती है। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन से जुड़े अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की नीड हो तो यूजीसी सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करती है। यूजीसी फेलोशिप प्रोवाइड करती है जिससे कि बेटर टीचिंग वर्क की जाए, रिसर्च वर्क अच्छी हो, और ये देखना फेलोशिप इसीलिए ये प्रोवाइड करती है यूजीसी, ये देखती है। साथ में यूजीसी इंडिया की जो फेक यूनिवर्सिटीज़ है इसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, जिससे कि इनके बारे में जानकारी मिले, उन यूनिवर्सिटीज़ को वो रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ये हो गई वर्किंग जिसकी जो करती है कौन, यूजीसी। चलिए अब जान लेते हैं चेयरमैन कौन है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। 1953 से 55 तक उनकी वर्किंग पीरियड थी। और एट प्रेजेंट कौन है, प्रोफेसर डीपी सिंह फ्रॉम 1 जनवरी 2018। उनसे पहले कौन थे, प्रोफेसर डीपी सिंह से पहले थे प्रोफेसर वेद प्रकाश। उनकी वर्किंग पीरियड कितनी थी, 2013 से 2017 तक। और अभी प्रेजेंट में सेक्रेटरी कौन है, श्री अमित खरे, और ये सीवीओ भी हैं, यानी कि चीफ विजनरी ऑफिसर। सेक्रेटरी और सीवीओ कौन है, श्री अमित खरे। ओके, तो ये हो गई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट थी इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की आपके लिए। चलिए अब हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो ब्रांच ऑफिसेस जो हैं ये 3 है और ये तीनों ही न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो एक बहादुर शाह जफ़र मार्ग पे है, सेकंड जो है वो फिरोज शाह रोड पे है, और थर्ड जो है वो साउथ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी पे है। तो ये ब्रांच ऑफिसेस हो गए। रीजनल ऑफिसेस इसकी 7 है। ईस्टर्न रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, कोलकाता में है, और ये ईस्ट रीजन की जितनी भी स्टेट्स को ये कवर कर रही है। वेस्टर्न रीजनल ऑफिस पुणे में है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस गुवाहाटी में, साउथ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस हैदराबाद में, सेंट्रल भोपाल में, साउथ वेस्टर्न रीजनल ऑफिस बेंगलोर में, और नॉर्दर्न रीजनल कॉलेज ब्यूरो दिल्ली में है। इन रीजनल ऑफिसेस को क्यों सेटअप किया गया था, क्योंकि इन रीजनल ऑफिसेस के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, लाइक कॉलेजेस को स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड करवाना, ऑटोनोमस कॉलेज को देखना, कॉलेजेस में सेमिनार सिंपोजियम करवाना, विमेन हॉस्टल बनाना, तो और साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस टीचर्स को प्रोवाइड करना, जो कॉलेज टीचर्स एमफिल पीएचडी कर रहे हैं उन्हें फेलोशिप प्रोवाइड करना, ये सारी वर्किंग को करने के लिए रीजनल ऑफिसेस सेटअप की गई थी।
चलिए इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं। IUAC यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, तो इसे UGC ने 1984 में सेटअप किया था। और इसे सेटअप करने का क्या ऑब्जेक्टिव था कि यूनिवर्सिटीज़, IITs और इंस्टीट्यूशन में होने वाली जो रिसर्च वर्क है उसे एक्सीलेट किया जाए और टॉप लेवल की रिसर्च इससे सामने आएगी, इसीलिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और ये फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था UGC के थ्रू। चलिए अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं जो कि इसके अंडर आती है। UGC के अंडर 14 प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं जो कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के कोर्सेज को एक्सप्लेट करती है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ग्रांट्स और अवार्ड्स प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी है ये, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में हम AICTE के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर रिहैबिलिटेशन सेंटर, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। ये 14 प्रोफेशनल काउंसिल्स किसके अंडर है, UGC के अंडर है और इनका काम है इनकी जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को ग्रांट करना, एस्पिरेट करना और अवार्ड्स प्रोवाइड करना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, UGC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।